हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी, एप्सिलॉन डेल्टा कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़े उससे पहले हम ये तो जान लें कि कंटिन्यूटी क्या होती है। आइए उसको देखते हैं, कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी, ए रियल वैल्यूड फंक्शन f is said to be continuous at a point a if and only if limit x tends to a f of x exists, is finite and is equal to the value of function at point a। इसे कहने का मतलब क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन इट मीन्स जो इसकी वैल्यूज हैं वे कैसी होंगी, रियल वैल्यूज होंगी। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन f, उसको हम कंटिन्यूस कब कहेंगे, किसी पॉइंट a पर अगर इफ एंड ओनली इफ लिमिट अप्लाई करने के बाद x टेंस टू a, लिमिट अप्लाई करने के बाद fx पर वो क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो। दैट इज क्या आती है, उसकी वैल्यू फाइनाइट आती हो, फाइनाइट आती है एंड क्या होनी चाहिए, वो इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन। दैट इज क्या, हमारे पास लिमिट x टेंस टू a, पॉइंट a पर लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमने पुट की है वो क्या आती है हमारे पास, इक्वल। तब हम कहेंगे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, इट मीन्स कंटिन्यूअस का मतलब क्या है यहाँ पर हमारे पास, कि फंक्शन के अंदर, ग्राफ के अंदर जब उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फंक्शन का, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कहीं पर भी उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। ठीक है, ग्राफ कैसे भी वेरी कर सकता है, ये इस टाइप से जा सकता है, ये इस टाइप से जा सकता है। ठीक है, क्या इसके अंदर कि ग्राफ के अंदर कंटिन्यूअस रहना चाहिए एंड कहीं पर भी उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, ये ब्रेक आ जाए नहीं। ग्राफ एक देखो हमारे पास कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से ये चल रहा है हमारे पास। देखो यहाँ तक चला ये, फिर ब्रेक आ गया, फिर ये आ गया, फिर ब्रेक आ गया। देखो कितना ब्रेक है, तो यहाँ पे ब्रेक आ गया तो क्या हुआ, फंक्शन तो कंटिन्यूस नहीं रहा। फंक्शन कैसा होगा यहाँ पर, डिसकंटिन्यूअस। इसकी कंटिन्यूटी क्या होगी यहाँ पे, ब्रेक। यानी कि ऐसा फंक्शन जहाँ पर हम अगर एक बार हमने पेन रख दिया, जब तक ग्राफ कंप्लीट नहीं हो जाता उसका, तब तक पेन उठाना नहीं है। ठीक है, यानी कहीं पर भी हमने पेन को नहीं उठाना है, तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास, कंटिन्यूअस। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्राफ। अगर पेन हमने उठा दिया, जैसे हमने एक ये चीज़ ड्रॉ की, फिर ब्रेक लेके हमने यहाँ से ड्रॉ किया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ब्रेक आ गया। जब ग्राफ के अंदर उसके ब्रेक आ चुका है तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या हुई, फंक्शन की ब्रेक हो गई। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट a पर, एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, कि x इज इक्वल टू a पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है, उसको चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू a। तो लिमिट x टेंस टू a, a की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 1, तो हम किस पे चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी 1 पे। यहाँ पर f ऑफ x, चलो करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, f ऑफ x की वैल्यू क्या हमारे पास 2x प्लस 3। यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट साइड तो हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, ये वैल्यू डायरेक्ट इसके अंदर पुट करनी है f ऑफ 1 पे। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ से भी हमारे पास क्या है, 5 आ गया। इट मीन्स हमारे पास जो ये कंडीशन थी वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। f ऑफ x लिमिट अप्लाई की हमने, और f ऑफ 1 दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। इट मीन्स ये फंक्शन कैसा है हमारे पास, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट।
और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल। अदर डेफिनेशन हमारे पास ये कंटिन्यूटी की, एक तो डायरेक्ट ये हमारे पास, एंड ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये हमारे पास क्या है, और वैल्यू फंक्शन जो ये वैल्यू आई है, ये आपस में तीनों इक्वल हैं, तो फंक्शन को क्या कहेंगे हम, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है, क्योंकि लिमिट कैसी है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट साइड। और राइट के लिए हम क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे हम। अगर ये तीनों हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन को क्या कहेंगे हम, फंक्शन कैसा हमारे पास, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल, फंक्शन ओपन इंटरवल कंटिन्यूअस इफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल हमारे पास दिया है कुछ इस टाइप से, ए बी, ये ओपन इंटरवल है हमारे पास, इस पर फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे हम, कि फंक्शन इस ओपन इंटरवल कंटिन्यूअस है, कब, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पे फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ही हम क्या कहेंगे कि फंक्शन ओपन इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। ओपन इंटरवल के ईच पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल, एक फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस कब कहेंगे, अगर इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए बी, अगर ये ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। ओपन इंटरवल के ईच पॉइंट पे फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या है, इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एट ए, ये हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल, राइट साइड से हमारे पास ये ए पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट बी, और लेफ्ट साइड से ये बी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। जब चेक करें कंटिन्यूटी, हम लेफ्ट साइड से चेक कर सकते हैं, राइट साइड चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो हम इस साइड चेक करेंगे तो ये फंक्शन बी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड अगर राइट साइड चेक करें हम तो फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, ए पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये ओपन इंटरवल पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, प्लस लेफ्ट से चेक करते हैं तो बी पे, अगर राइट से चेक करते हैं तो ए पे, इन दो पॉइंट्स पे और कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, आइए उसको देखते हैं। आइए देखते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट a बिलोंग्स टू r if and only if for any arbitrary small positive number epsilon, arbitrary small positive number epsilon, there exists a positive number delta such that f of x minus f of a mod less than epsilon whenever 0 less than mod of x minus a less than delta। ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन। क्या कहती है डेफिनेशन, अगर हमारे पास कोई एक रियल वैलिड फंक्शन f है, ठीक है, उस फंक्शन को हम एक a पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, एक आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बट स्मॉल है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा, वहां पर क्या करेगा, एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड एक्स माइनस ए हमारे पास क्या हो, लेस देन डेल्टा। अगर ये कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो एप्सिलॉन हमारे पास एग्जिस्ट इस टाइप से कर जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, वेन एवर, जब मोड एक्स माइनस ए हमारे पास क्या होगा, डेल्टा से छोटा होगा, ठीक है।
नोट हमारे पास क्या है, द नंबर डेल्टा विल डिपेंड अपॉन ए एज वेल एज एप्सिलॉन। जो डेल्टा हमारे पास है ये किस पे डिपेंड करता है, ए पे भी डिपेंड करता है और एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है, एज वेल एज एप्सिलॉन। बट इन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डेल्टा डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन, नोट द सिलेक्शन ऑफ पॉइंट ए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर क्या है, जो डेल्टा होगा ये हमारा किस पे डिपेंड करेगा, ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड नहीं करेगा। बट इन कंटिन्यूटी के अंदर क्या कहता है कि जो डेल्टा होता है ये पॉइंट ए पे भी डिपेंड करेगा एंड एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करेगा। इसको भी समझते हैं अभी कि डिपेंड कैसे करता है, इसको ग्राफिकल वे से समझते हैं क्या होता है। उससे पहले देखते हैं डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या हमारे पास कि जो डेल्टा होता है ये ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। ए फंक्शन f defined on interval I is said to be uniformly continuous on I if to each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x2 minus f of x1 का मोड less than epsilon। यहाँ पे क्या है कि पॉइंट a पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो पॉइंट a तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। डिपेंड किस पे करेगा, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे f of x2 minus f of x1 whenever मोड x2 माइनस x1 क्या आएगा, लेस देन डेल्टा। और x1 x2 कहाँ से है हमारे पास, इंटरवल i से, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन किसकी, एप्सिलॉन डेल्टा की एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर क्या होता है कि जो डेल्टा होता है हमारे पास वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे, इस पे डिपेंड नहीं करता। आइए इसको एक ग्राफिकल वे से समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। सपोज कर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास है, ठीक है। जो ये डेफिनेशन हमारे पास x माइनस ए लेस देन डेल्टा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल्टा। जो मोड x माइनस ए हमारे पास है इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा और लेस किससे लेस, x माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है। जो x माइनस ए है ये किसके बीच में लाई करेगा, माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में लाई करेगा। यहाँ से इसको लिख सकते हैं a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे f ऑफ a माइनस, चलो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन लेस देन f ऑफ x लेस देन f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। इस फंक्शन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लेते हैं हम a माइनस डेल्टा, यहाँ पे लेते हैं a प्लस डेल्टा और यहाँ पे कई पॉइंट ले लेते हैं a, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन, f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं हम f ऑफ a, ठीक है। इससे कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फंक्शन है वो f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन है। ऐसे हमारे पास a प्लस डेल्टा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो हमारे पास क्या आने वाला है, चलो मैं ये ज़्यादा आगे हो गया, a को यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे a प्लस डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से आएगा हमारे पास। एंड f ऑफ a के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, हम बात करें किसकी, कंटिन्यूटी की, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की, कि पॉइंट पे किस पे डिपेंड करता हो, ए पे डिपेंड करता है और एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है डेल्टा। कैसे डिपेंड करता है, अगर हम वैल्यू यहाँ पे लेते हैं a माइनस डेल्टा पे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एप्सिलॉन में चेंज है, ठीक है। f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन हमारे पास प्रेजेंट है, a पे लेते हैं तो f ऑफ a हमारे पास है, जो कंटिन्यूटी है वो हमारे पास इसके बीच में लाई करती है, ठीक है। a के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो कंटिन्यूटी है वो एप्सिलॉन के बीच में लाई करती है यहाँ पे,
इसके लिए हमारे पास ए के लिए एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है। सपोज करो अगर ये डेल्टा हमारे पास यहाँ पे ना होकर के कोई कहे कि डेल्टा मैं तो यहाँ लेता हूँ, डेल्टा यहाँ लेते हैं, डेल्टा अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर क्या आ गया, यहाँ पे ब्रेक, फंक्शन के अंदर ब्रेक आ गया। लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पर एप्सिलॉन तो नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लिया, डेल्टा हमने यहाँ पे ले लिया। सपोज के डेल्टा लार्ज ले लिया हमने यहाँ पे, कि कितना लार्ज ले सकते हैं उसको हम, डेल्टा को हम कितना बड़ा ले सकते हैं, वो हमने डेल्टा यहाँ पे ले लिया। अगर डेल्टा हम यहाँ पे लेते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एप्सिलॉन तो मिलना चाहिए, लेकिन एप्सिलॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ए पे। जितना ए होगा हमारे पास डेल्टा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना ए होगा डेल्टा उसके अकॉर्डिंग लेंगे हम। अगर हम डेल्टा यहाँ लेते हैं, यहाँ पे क्या हमारे पास फंक्शन तो ये डिसकंटिन्यूअस है, जो कंटिन्यूअस होगा वो फंक्शन हमारे पास कहाँ तक होगा, सिर्फ यहाँ तक होगा। इसके अंदर फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तो फंक्शन कैसा है हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस। इस पॉइंट के लिए हम क्या लेंगे, डेल्टा को, ए को फिर क्या लेंगे हम, यहाँ ले लेंगे, लार्ज लेंगे। अगर ए हमारे पास यहाँ पे आ गया, सपोज करो जो ए है हमारे पास वो यहाँ आ गया, तो डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है। इस पॉइंट पे तो फंक्शन हमारे यहाँ तक तो हो सकता है कंटिन्यूअस, तो ए को हमने लार्ज लेना पड़ेगा। ए यहाँ पे आएगा तो डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया कि जो डेल्टा है वो पॉइंट ए पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट ए पे। अगर हम डेल्टा यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे तो फंक्शन हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो फंक्शन उससे पहले कंटिन्यूअस होगा, उससे पहले कंटिन्यूअस होगा, तो ए की रेंज हमें यहाँ करनी पड़ेगी, ए को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे आएगा तो डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, कि इस इंटरवल के अंदर हमारे पास क्या करेगा, डेल्टा लाई करेगा। ये क्या हुआ, पॉइंट ए पे क्या किया, डेल्टा ने डिपेंड किया कि ए में चेंज आएगा तो डेल्टा में चेंज आएगा, ठीक है। ए ज़्यादा लेंगे तो डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर स्मॉल हो जाएगा। और ये एप्सिलॉन पे तो डिपेंड करता ही है। अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू उठाते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है डेल्टा, ठीक है। एप्सिलॉन अगर यहाँ से उठाते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास डेल्टा यहाँ प्रेजेंट है। तो एप्सिलॉन पे तो क्या हुआ, कंटिन्यूअस, और ए पर भी। इट मीन्स यहाँ पे जो डेल्टा है हमारे पास वो ए पे भी डिपेंड करता है और एज वेल एज एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये कि ए पॉइंट अगर डेल्टा यहाँ पे लेते हैं तो ए पॉइंट हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, हमें लार्ज लेना पड़ेगा। अगर ए लार्ज लेते हैं तो डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल हो जाएगा, इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा पॉइंट ए पे डिपेंड किया, पॉइंट ए पे डिपेंड किया, तो इसका नाम हमारे पास क्या ले सकते हैं हम, इसको पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि फंक्शन कैसा हो हमारे पास, ये पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस, कि हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस हुआ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के लिए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के लिए ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या था, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 का मोड लेस देन एप्सिलॉन। फॉर किसके लिए, वेन एवर x2 माइनस x1 लेस देन डेल्टा, ये था हमारे पास। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमारे पास yx है, y ऑफ x, या हमारे पास क्या है, x हुआ, इसको f ऑफ x भी लिख सकते हो, f ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास x है, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं x1, यहाँ पे x2 लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई इंटरवल ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक फंक्शन ले लेते हैं हम,
यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ x2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ x1। देखो हमारे पास अब क्या है, ये हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, कि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कैसे है। देखो हमारे पास जो ये x है, x1 और x2 है, यहाँ पर जो डेल्टा है वो डेल्टा कहीं पर भी लाई कर सकता है इस इंटरवल के बीच में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि डेल्टा कहीं पर भी लाई कर सकता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन हमें मिल जाएगा। चलिए मैं उसको रेड से शो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे अब साइलेंट लेते हैं हम, अब साइलेंट अगर यहाँ से उठाते हैं तो यहाँ से देखो हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन है, इंटरवल है हमारे पास, डेल्टा यहाँ पे हमें मिल जाएगा। फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, कंटिन्यूअस। अगर डेल्टा हम यहाँ पे लेते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास डेल्टा फिर प्रेजेंट है। इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस। कहने का वे क्या है कि डेल्टा ईच एप्सिलॉन के लिए जैसे जैसे एप्सिलॉन को हम चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें एक डेल्टा मिलेगा। अगर इसको हम बड़ा कर दें, इसको यहाँ लेके यहाँ ले दें, एफ ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ एक्स का अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ से भी कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास मिल जाएगा डेल्टा, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ है, ये है ना हमारे पास ए से बी तक, यहाँ तक डेल्टा कहीं पर मिलाई कर सकता है, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। जितना इसको बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेल्टा बढ़ता चला जाएगा, डेल्टा मिलता चला जाएगा हमें, ठीक है। अगर एप्सिलॉन हम यहाँ लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास डेल्टा फिर यहाँ मिल जाएगा। तो कहने का वे क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के अंदर जो डेल्टा है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन एप्सिलॉन पे। ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, पॉइंट यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए ए बी। तो एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, जैसे जैसे एप्सिलॉन के अंदर चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता चला जाएगा, एक डेल्टा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन हमारे पास क्लोज्ड है, फंक्शन क्या हमारे पास है, क्लोज्ड, अगर क्लोज इंटरवल हमारे पास है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अब कहोगे बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड की डेफिनेशन इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ। अब एक बार जाकर के प्रीवियस लेक्चर चेक कर लीजिए, वहाँ पर बाउंडेडनेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया हुआ है। बाउंडेड सेट क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, अपर बाउंड लोअर बाउंड, ये सब वहाँ पर अच्छे से बताए गए हैं। अब एक बार जाकर ये प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए उस वीडियो को, ठीक है। अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है इंटरवल एंड बाउंडेड है, क्या है, क्लोज्ड है एंड बाउंडेड है, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पैक्ट। अगर हमारे पास फंक्शन क्लोज पे और बाउंडेड पे कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अगर क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पर जो सेट हमारे पास है, जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पे, क्लोज पे और बाउंडेड पे, तुम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ऑन ईच पॉइंट पे, उसके हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, वहाँ पे कंटिन्यूअस। ये था हमारा आज का लेक्चर, किस पे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। उसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए। इससे प्रीवियस लेक्चर हमने डाउनलोड किए, उसको देखना आप। अदर टॉपिक पे लेक्चर डाउनलोड किए हुए हैं एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी डाउनलोड की हुई हैं क्वेश्चंस की, कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं। तब तक आप उनका एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।